हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, रोजगार ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर। आज हम बिहार में होने वाली आगामी वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी पदों पर बहाली है, कब तक ये फॉर्म निकलेंगे, कब तक इसमें नौकरियां कंप्लीट कर दी जाएंगी, और ये जो विधानसभा का चुनाव है इसके पहले की जो ये पूरा सरकारी नौकरी देने का खाका तैयार हुआ है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ यह वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। 2,11,000 सरकारी नौकरी बिहार में होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, किसी भी राज्य से हों, हर राज्य अलाउ है 2,11,000 पदों के लिए, बशर्ते आपकी तैयारी कितनी है ये मायने रखेगा। 1,38,833 पदों पर शिक्षक बहाली। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द TRE-4 का आने वाला है। बिहार दरोगा 1,339 पदों पर भर्ती जल्द होगी। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर नई बहाली होने वाली है। अभी हाल ही में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इन सब की एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट आए हैं, लेकिन अब आपका जो अगला चरण होने वाला है इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें, सभी ऑथेंटिक न्यूज आपको इस चैनल पर दी जाती है। आइए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। तो 5 लाख पदों पर बहाली होने वाली है, जिसमें जल्द जो है ये 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द होगी। तो इसमें जो भर्ती होने वाली है, इसमें जो मुख्य विभाग हैं, कितनी सीटें हैं किस विभाग में, इसको जारी कर दिया गया है। पूरा क्लियर रोस्टर इसको भेज दिया गया है। इसलिए साथियों, अगर आप तैयारी में जुटे हैं तो किसी के बहकावे में ना आए। किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, आप इसमें एक सीट सुनिश्चित करेंगे, बशर्ते अभी से अनवरत लगे रहेंगे। तो जो इसमें विभाग और पद हैं इस प्रकार हैं। शिक्षा विभाग में 1,38,833 पद हैं। बिहार गृह विभाग में 22,730 पद हैं। दरोगा के 1,339 पद हैं। सिपाही के यानी बिहार पुलिस के 21,391 पद हैं। स्वास्थ्य विभाग में 12,169 पद हैं। पंचायती राज में 4,070 पद हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग में 3,769 पद हैं। जल संसाधन में 4,939 पद हैं। लघु जल संसाधन में 1,002 पद हैं। ग्रामीण कार्य में 1,843 पद हैं। नगर विकास में 2,759 पद हैं। कृषि में 1,441, कैबिनेट विभाग में 1,313, कला संस्कृति में 50 पद रिक्त हैं। विभाग और पद जो भवन निर्माण में है ये 1,525 पदों पर है। PhD में 1,351 है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 770, परिवहन विभाग में 106, खान भूतत्व में 58, और इसमें आपका योजना एवं विकास में 3,417 पद हैं। पर्यावरण एवं वन में 111 पद हैं। मद्य निषेध में 522, सहकारिता में 140, गन्ना उद्योग में 256 पद हैं। इसी प्रकार से आपका सभी विभाग का जो ब्यौरा है ये आयोग को भेज दिया गया है, रोस्टर क्लियर कर दिया गया है। जब रोस्टर क्लियर होते हैं तो भर्ती में समय नहीं लगता है। जैसा कि आप सबको ये पता है कि आने वाले कुछ महीनों में, अब तो वर्ष रहे नहीं, जैसे ही 2025 चलेगा, तमाम अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होने हैं, लेकिन उसके 1-2 महीने 3 महीने पहले से आचार संहिता जब लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो नए कार्य होते हैं बाधित होते हैं। तो सरकार पूरे मन से लगी है कि बहुत ही जल्द ये क्लियर करके सबको नियुक्ति पत्र एक साथ बांट करके वाहवाही लूटते हुए, जो सही कार्य होते हैं उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो उसी के उद्देश्य से सरकार बहुत ही जल्द इस पर कार्य कर रही है। कुछ लोग आपको भ्रामक खबरें देंगे कि ये पद इस टाइम नहीं आएगा, इतने लेट होंगे, ये होगा, बीजेपी आ गई है तो नहीं मिलेगा। कदापि इन लोगों पर भरोसा न करें। जो लोग लगे थे, सीरियस थे, उनका जॉब हुआ है। जो दरोगा का है, अभी नियुक्ति पत्र बटा है 1,339 पदों पर जो दरोगा का बहाली आ रहा है, यकीन मानिए इसमें अगर आप लगेंगे, प्री और मेंस जरूर होता है साथियों, लेकिन ये छटनी की परीक्षा है, 20 गुना बुलाया जाता है, अच्छा खासा बच्चों को इसमें मौका मिलता है। तो अगर आप इस मौके में शामिल होना चाहते हैं तो अपने आप को प्रतिबद्ध तरीके से लगाए रहें। बहुत ही जल्द आपका परिणाम आपके सामने होगा।
कई राज्यों में तो वैकेंसी नहीं आ रही है। यूपी में सुना पड़ा हुआ है 200-300 पदों पर बहाली आ रही है, वो भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। एक बहाली पुलिस की आई थी, कितनी बार पेपर लीक हुआ, क्या क्या हुआ, उसके बारे में नहीं जाना चाहते हैं। तो कई राज्य हैं जहां अभी आपका हम झारखंड दिखा देते हैं, वहां टेट का फॉर्म भरवाया गया, लेकिन अभी तक इस वर्ष टेट होगा ही नहीं, ऐसी बात सामने आ रही है। तो साथियों लगे रहें। विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना, जो विभागों को अधियाचना दी गई है। बीपीएससी को 1,38,741 पदों की दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग को 18,770, तकनीकी सेवा आयोग को 27,261 पदों पर दी गई है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 4281, पुलिस सेवा आयोग को 1339, केंद्रीय चयन परिषद को 21,391। तो साथियों पुलिस सेवा आयोग जो है 1339 जो दरोगा वाला है, जो कर्मचारी चयन परिषद जो है ये आपका पुलिस का एग्जाम कराता है, तो उसको 21,391 पदों की दी गई है। कुल रिक्त जो पद हैं, जो पदों की संख्या दी गई है 2,11,783 पदों को दी गई है। नगर विकास विभाग 3596 पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति होगी। तो इसमें अभी तक आउटसोर्सिंग से होते थे, लेकिन अब नियमित नियुक्ति जो है ये संविदा नहीं होगा, नियमित होगा। तो साथियों इस प्रकार से जो बिहार सरकार है, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हम कह सकते हैं एक ऐसा राज्य बना है जो कम समय में इतनी बड़ी बहाली करा करके लोगों को बिना भर्ती फंसे नौकरी देने में सक्षम है, और आगे कंटिन्यू रख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। कितने राज्य तो 1 साल वैकेंसी आने के बाद 5-6 साल वेट करते हैं, लेकिन यहाँ लगातार TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5 लगा हुआ है। इसलिए ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा, जिसका एक में नहीं तो दरोगा का देखिए, बीपीएससी का दीजिए, बीपीएससी ने 2000 प्लस कर दिया। किसी भी स्टेट पीसीएस का सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो साथियों लगे रहें। अब दिखाते हैं आपको इसके पड़ोसी राज्यों में क्या हाल है, इसको भी जरा देख लीजिए आप लोग। इस वर्ष नहीं हो पाएगा झारखंड पात्रता परीक्षा। जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसको फॉर्म भरे कई महीनों हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पता ही नहीं है। सिलेबस चेंज कराने की बातें चल रही थी, छात्र आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन इसका न तो सिलेबस चेंज हुआ, न तो कोई न्यूज है। सीधा ये कह दिया जाता है कि पात्रता परीक्षा इस वर्ष नहीं होगा। राज्य में 8 वर्ष बाद शुरू की गई थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसमें आपका 1400-1500 रुपये लेकर के फार्म भरवाया गया है। पूरे 8 वर्ष के बाद इसमें फार्म आया हुआ था, और ये अभी तक 2024 जाने से रहा। तो अब सीधा आपका 2025 में उम्मीद है, लेकिन इसमें भी जब हो जाए, वर्ष 2016 के बाद नहीं हुई है परीक्षा। 2016 में लास्ट बार इसमें परीक्षा हुई थी, उसके बाद कोई इसमें टेट की परीक्षा नहीं हुई थी। कोई बहाली, कोई राज्य कितने समस्या से जारी करता है, इसके सामने आप देख सकते हैं। एक राज्य बिहार है जो लगातार भर्ती दे रहा है, एक राज्य आपका झारखंड है, यूपी है, एमपी है। एमपी भी पात्रता परीक्षा होने वाला है, 2022 में दिया था, तो उसमें भी कई विसंगतियां सामने आई थी, लेकिन बिहार में निश्चित तौर पर एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। हालांकि इसमें भी कुछ मैटर हैं, अदर राज्य को महिलाओं का जो आरक्षण है उसको लेकर के भी बात चल रहा है। हालांकि डोमिसाइल की बात है, लेकिन डोमिसाइल की बात उतनी लाजमी नहीं लगती है। डोमिसाइल दे करके आप सबको रोकने से अच्छा है कि जो लोग को ले रहे हैं, कम से कम वो किसी का हक न मारे। जैसे बिहार के लड़कियों का अगर आरक्षण दूसरे राज्य के महिलाओं को मिल रहा है, इसको आप रोकिए, ये जायज़ है रोकना। लेकिन अगर आप डोमिसाइल लगाते हैं तो कई राज्यों में आपके भी प्रवेश बंद हो जाएंगे। ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप एक सरकारी नौकरी की सपना देखना चाहते हैं, सपना देखते हैं, तैयारी करते हैं, तो एक बार बिहार के लिए तैयारी करके जरूर देखें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।